जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज पर। तो दोस्तों, आपके एक स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आउट हो गई हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसीज आपके आउट हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, पहली बात, इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, जो भी ऑल इंडिया से कैंडिडेट है, चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं आपकी इस वैकेंसीज की। तो दोस्तों, इसमें कई प्रकार की पोस्ट हैं। तो आप 8वें नंबर की पोस्ट देखिए, स्टेनोग्राफर, जिसका लेवल 4 है, जो कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का होता है, वही इसमें लेवल है। तो दोस्तों, टोटल 3 पोस्ट इसमें आउट हुई है स्टेनोग्राफर की। एक पोस्ट दोस्तों आपके अनरिजर्व कैटेगरी की है, एक पोस्ट आपके एससी की है, और एक पोस्ट आपके ओबीसी की यहाँ पर रहेगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के यहाँ पर पोस्ट नहीं है, बट वो जनरल की जो एक पोस्ट है उसके लिए उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी डिटेल में आगे हम बात करते हैं क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो दोस्तों, बात करें इसके आगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो दोस्तों, ये देखिए आपके जो स्टेनोग्राफर का ये लेवल 4 है, इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो दोस्तों, डिटेल में बात करूं तो 12th पास आपके यहाँ पर मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो भी इसके लिए आवेदन करना चाहता है वो 12th पास होना चाहिए। बात करें दोस्तों स्टेनो में, अब दोस्तों इसमें 80 की स्पीड रखी गई है, और हिंदी वालों के लिए दोस्तों गोल्डन चांस यहाँ पर 60 की स्पीड यहाँ पर रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इससे कम आपको स्पीड हिंदी वालों को कहीं ही नहीं मिलेगी, बट इसमें पहले आपके रिटर्न होगा, उसको पास करना नेसेसरी है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिर जो बंदे स्किल टेस्ट में जाएंगे, तो इंग्लिश वालों के लिए दोस्तों 80 की स्पीड और 35 की वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग में यहाँ पर होगी। टाइपिंग क्वालिफाई करनी है, लेकिन स्टेनो की स्पीड 80 रहेगी इंग्लिश वालों की। बात करें हिंदी वालों की, तो दोस्तों 60 WPM की स्पीड यहाँ पर रहेगी, और 30 WPM की टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है। तो दोस्तों, बहुत कम स्पीड रखी गई है, गोल्डन चांस है हिंदी वालों के लिए। तो हिंदी वाले बच्चे विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर, ओनली 60 की स्पीड। और बात करें दोस्तों, अब डिज़ायरेबल में यह है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बट दोस्तों अगर यदि आपको नहीं भी है तो चलेगा, बस 12th पास यहाँ पर नेसेसरी है, जो तो होना ही चाहिए। बात करें दोस्तों एज लिमिट की, कम से कम 18 और अधिकतम 27 साल होने चाहिए। अब कई बच्चों का कमेंट रहता है कि 18 कब तक हो जानी चाहिए। तो दोस्तों 4 नवंबर इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 4 नवंबर तक आप 18 साल तक के हो जाने चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें सिलेबस की, तो दोस्तों पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, टोटल 3 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन उसमें होंगे, 300 मार्क्स का वो पेपर होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने वो नहीं बताया कि सिलेबस में क्या होगा, लेकिन जो बेसिक इन्होंने बताया कि जो भी पेपर होगा वो 12th लेवल का आपके यहाँ पर बनेगा। और मोस्ट ऑफली चांस है दोस्तों, जो आपके एसएससी स्टेनो का पेपर रहता है, तो उसमें इंग्लिश, जीके और रीजनिंग रहती है, तो इनको तो आपको अच्छा करना ही है। बाकी इसमें इन्होंने मैथ भी पूछेंगे नहीं पूछेंगे ये इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। स्किल टेस्ट की बात करें, जो कि मैंने आपको बताई दिया कितने की क्या स्पीड रहेगी। और बात करें इसकी कि कितनी टाइम का होगा, तो दोस्तों ये आपके मतलब 1/2 आवर्स का यहाँ पर रहेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल दोस्तों 65 मिनट का तो होगा ही आपके, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें दोस्तों स्टेनो का भी, आपको 50 नंबर का आपका पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, सिर्फ 50 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 25 नंबर लाना यहाँ पर आपके लिए नेसेसरी है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ओनली ये क्वालिफाई नेचर है स्किल टेस्ट, इसमें यदि आप 50 में से 50 लाते हो या फिर 50 में से 25 लाते हो, एक ही बात है। बस आपकी जो मेरिट बनेगी दोस्तों, वो आपकी जो रिटन टेस्ट होगा उसके बेस पर बनेगी। तो आपको पेपर में स्कोर अच्छा करना होगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। तो जो आपका पेपर होगा इस रिटर्न का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से होगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछा भी जाएगा। अब दोस्तों, जो 300 नंबर का पेपर होगा, उसमें से मिनिमम जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उसको 45% लाना नेसेसरी है, उससे कम लाएगा तो फेल माना जाएगा। ओबीसी वालों के लिए 40% और SC ST वालों के लिए 35% यहाँ पर नेसेसरी है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक बात ही दोस्तों। चौथे पॉइंट में इन्होंने देखिए बता रखा है नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी। तो यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी था दोस्तों। अब 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो ये भी आप ध्यान से समझिएगा। हालांकि बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, 1/4 बहुत अच्छी मानी जाती है नेगेटिव मार्किंग में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरिट लिस्ट दोस्तों 5 पॉइंट मैंने बताया भी है कि फर्स्ट पेपर में जो आपका रिटर्न होगा उसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी।
तो ये भी आप चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। अब इन्होंने फॉर्म से बंद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता दूं तो दोस्तों टोटल यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 3000 रुपये फ़ीस है। OBC, EWS एंड वुमेन कैटेगरी वालों के लिए 800 रुपये फ़ीस है। SC ST वालों के लिए 600 रुपये फ़ीस है। अब दोस्तों जो SC ST वाले बंदे हैं, यदि वो जनरल में भी अप्लाई करते हैं तो भी उनकी 600 रुपये ही फ़ीस लगेगी, ST वालों की 1000 नहीं लगेगी। तो ये चीज़ कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको बताना ज़रूरी था। तो ये अब कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। यदि दोस्तों आपके अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टेंशन न्यू वैकेंसी चैनल पर लाते रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।